इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। डे 23। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आज महाकाल का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि बीते कल परम पूज्य गुरुदेव वंद्यमान ने जिस ऊर्जा पर बात करी, उस ऊर्जा पर हम बात नहीं करना चाहते। वो ऊर्जा थी वासना की। और परम पूज्य गुरुदेव ने ओपन टर्म्स में सेक्स शब्द का इस्तेमाल किया। और सेक्स शब्द को हमारी जो समष्टि है, हमारा जो विश्व है, हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, वो इस शब्द को ओपनली बोलना नहीं चाहते, लेकिन जीते सब हैं, जीते सब हैं। जब विवाह होता है ना, तो विवाह के मूल में एक एनर्जी होती है और वो सेक्सी होती है। विवाह क्यों कर रहे हैं? आधे से ज्यादा लोग तो इमेजिनेशन कर रहे होते हैं कि ये जोड़े का विवाह हो गया, और सुहाग रात के लिए तैयार कर रहे होते हैं, पर उसके मूल में जो एनर्जी होती है वो प्रेम नहीं होती। उसके मूल में जो एनर्जी होती है वो साझेदारी नहीं होती। उसके मूल में जो एनर्जी होती है वो 1 और 1 11 होने की नहीं होती। उसके मूल में एनर्जी जो होती है वो सेक्स होती है। अब इस एनर्जी के साथ जब विवाह होंगे तो क्या संतान होगी और क्या परिवार होगा, हम इस पर विचार करें। गाने इस तरह के चलते हैं, रुकमणी रुकमणी शादी के बाद क्या हुआ। शादी के बाद एक अच्छा साथी मिला, शादी के बाद एक दिव्य परिवार मिला, शादी के बाद मुझे मेरी आत्मता का विस्तार मिला, शादी के बाद पुरुष और प्रकृति एक हुए, शादी के बाद राधा और कृष्ण एक हुए, शादी के बाद मस्कुलाइन और फेमाइन एनर्जी का मर्जर हुआ और एक दिव्यता का जागरण हुआ। इस दृष्टि से सोचते ही नहीं। शादी के बाद एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अब एक नई संतान को लाएंगे या गोद लेंगे या पालेंगे, मातृत्व भाव का विस्तार करेंगे। इस विषय में सोचते नहीं। शादी के बाद क्या हुआ का मतलब यही होता है कि चोली के पीछे क्या और चोली के आगे क्या है। इस मानसिकता के साथ एक दैवीय परिवार और एक दैवीय संतान कैसे आएगी, अपने आप से हम जरा पूछ लें ये बात। क्या हम पूछने को तैयार हैं? अगर आप इस ऑडियो को, ये लाइनें आपके अंतःकरण को स्पर्श करी और इन ऑडियो से आपको कुछ मिल रहा है, तो ये अपने मन में ये विश्वास कर लीजिए, अपने आप को संकल्पित कर लीजिए कि अगर हमारे जीवन में बदलाव आया तो हम इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाएंगे, अपने टीन्स को सुनाएंगे, अपने यूथ को सुनाएंगे, उनको भी समझाएंगे। हम बात नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ? कल परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वेस्ट में इस एनर्जी के चलते ही तो सब कुछ खराब हो गया। हर 6 महीने में नया पति, क्षमा कीजिएगा, वहां ये खुलकर हो रहा है। हमारे समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने हैं, इसका कोई अंदाजा है किसी को? क्या हमने कभी विचार किया? हर घर में लगभग लगभग संशय की एनर्जी रहती है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी रहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की एनर्जी रहती है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और नजर कैसे फिसल जाती है भाई, कैसे नजर फिसल जाती है? लड़कियों की भी, लड़कों की भी, पुरुष की भी, स्त्री की भी। हमारी नजरों में पवित्रता नहीं रह गई है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ भीतर है कि बाहर है? यकीन करो, गड़बड़ भीतर है, गड़बड़ भीतर है। कोई भी घर में रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है। क्यों इतना चाइल्ड अब्यूज है आज की डेट में? आप जब इसका डेटा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि कोई एक घर ऐसा नहीं है जो चाइल्ड अब्यूज से बचा हुआ हो। और चाइल्ड अब्यूज छोटी सी एज में कौन कर रहे हैं? रिश्तेदार कर रहे हैं। आप बताइए, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा कि 3 साल, 2 साल, 4 साल के बच्चों के साथ अनुचित हो रहा है। घर के वो पिता समान लोग कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स की डेफिनेशन नहीं रह गई है। गे और लिस्बिंग की एनर्जी को हम स्वीकार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किस दिशा जा रहे हैं हम लोग? और हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसको ठीक करना जरूरी है। ये एनर्जी बहुत डिवाइन एनर्जी है। ये एनर्जी पावर ऑफ क्रिएशन है। इससे संतों का जन्म हुआ है, इसी एनर्जी से राम जन्मे, इसी एनर्जी से कृष्ण जन्मे, इसी एनर्जी से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ जन्मे, इसी एनर्जी से महापुरुष धरती पर अवतरण ले रहे हैं। तो जिस एनर्जी में इतनी दिव्यता है, इस एनर्जी से माँ मदालसा ने गजब कर दिया। इस एनर्जी के लिए माँ गंगा धरती पर आई, भीष्म पितामह जैसी चेतना का जन्म हो गया, संकल्प की धनी चेतना का जन्म हो गया। यानी इस एनर्जी में कितनी शक्ति है, कितनी दिव्यता है, और हमने इसको एक नाम दे दिया, सेक्स। नहीं, ये पूजा थी, ये उपासना थी। ठाकुर ने माँ शारदा की पूजा करी, ठाकुर ने माँ शारदा की पूजा करी, और क्योंकि वो दैवीय सत्ता थे, माँ ने कहा कि मेरे को संतान चाहिए, तो ठाकुर ने कहा पूरा विश्व ही तुम्हारी संतान है। हम उस और बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पहली स्वीकार्यता, नारियां जो हमारी बहनें हैं ना, वो कई बार दोषारोपण कर देती हैं। हम क्या करें, हमारे पतियों को तो चाहिए ही। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। पहले अपने भीतर झांक कर देख लीजिए, क्या आपकी भावनाएं समाप्त हो गई? क्या आपकी एनर्जीज खत्म हो गई? क्या आपको एकदम नहीं चाहिए? अगर आपके मन में भी भावनाएं उठती हैं तो उनको स्वीकार क्यों नहीं करना? कोई बुरी भावना थोड़े ना है। भावना को दिशा देना है। भाई जैसे हम खाना खाते हैं,
अगर खाना भी आप अभक्षय तरीके से खाने लगो, मेरे सामने एक प्लेट रखी है, उसमें सारे तरीके के भोजन है। एक होता है चम्मच से खाना, तरीके से खाना, उठाकर खाना, अच्छे से खाना। एक होता है हफ्सियों की जैसे घच 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 करके खाना। तो खाना तो वही था ना, खाने के तरीके ने एनर्जी बदल दी। तो एक डिवाइन एनर्जी है, एक प्योर एनर्जी है, पुरुष और प्रकृति की एनर्जी है। इस एनर्जी का मिसयूज कर रहे हैं। और पता है क्या, मानव देह की प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज का मिसयूज कर रहे हैं। हमें इंद्रियां मिली, इतनी प्यारी इंद्रियां, पंच इंद्रियां जो ईश्वर बनाने में सक्षम है। ये इंद्रियों की कोई कमी नहीं थी, मिसयूज किसने किया? हमने मिसयूज किया इन इंद्रियों का। भाई कान तो दिव्य सुनने के लिए मिले थे, अब ये मुझ पर डिपेंड करता है ना, मैं क्या सुनूंगी या क्या देखूंगा। आंखें देखने के लिए मिली थी, भगवान ने तो अच्छे काम के लिए दी थी इंद्रियां। इन इंद्रियों का अपना कोई अस्तित्व या व्यक्तित्व नहीं था। जब ये इंद्रियां किसी देह में जाकर जुड़ती हैं, तो उस देह में एक एनर्जी, चेतन कॉन्शियसनेस काम कर रही होती है, जिसे प्राण शक्ति कह देते हैं, वाइटल फोर्स कह देते हैं। वो चेतन शक्ति के पास एक दुर्बुद्धि या सद्बुद्धि है, अच्छी एनर्जी है या बुरी एनर्जी है, मतलब अच्छी सोच है या बुरी सोच है। जब बुरी सोच है तो ये इंद्रियां बुरा करने लगती हैं, अच्छी सोच है, सात्विक सोच है, सद्गुणी सोच है, तो ये इंद्रियां अच्छा करने लगती हैं। तो इंद्रियों की तो कोई गलती थी ही नहीं। मानव बुद्धि सद्बुद्धि की ओर है ही नहीं, और सद्बुद्धि खत्म हुई तो दुर्बुद्धि आई, दुर्बुद्धि आई तो इंद्रियों का इस्तेमाल ही गलत किया। और इन्हीं इंद्रियों के गलत इस्तेमाल को करते करते हम वासनाओं में डूबते चले गए। फिर वो वासना किसी भी चीज की हो सकती है, तो हमने सेक्सुअल एनर्जीज को अपना लिया। और फिर लॉजिक, दुर्बुद्धि लॉजिक देती है ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अरे बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है ये तो आत्मा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसी से तुम संसार का कल्याण करोगे। इस एनर्जी में वो शक्ति है जो विश्व ब्रह्मांड का कल्याण कर सकती है। ये एनर्जी हृदय चक्र पर आ जाए तो प्रेम, करुणा, संवेदना बनकर बह सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के भीतर से बह गई, विवेकानंद के भीतर से बह गई, हर महापुरुष के भीतर से बही है। किसके भीतर से नहीं बही? क्या भगवान राम के संतान नहीं थी? उनके भी संतान थी। देखिए भगवान राम की संतानों को हम आज भी याद करते हैं, लव कुश जैसी दिव्य संतान लेकर आए। क्या भगवान श्री कृष्ण के संतान नहीं थी? कितनी संतान थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितनी दिव्य एनर्जी पर थे, पूरा ब्रह्मचारी। हम समझे या ना समझे, हम देह भाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और क्योंकि देह भाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, दुर्बुद्धि में उलझते जा रहे हैं, तो इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। और फिर इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी ट्रैक से उतरती चली जा रही है, ट्रैक से उतरती चली जा रही है। फिर खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नारियों ने पुरुषों पर दोषारोपण कर दिया, और पुरुष कहते हैं, पुरुषों के साथ क्या हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ क्या हो जाता है, क्षमा कीजिएगा, नो ऑफेंस टू एवरीवन, एनीवन, लेकिन वो कहते हैं ये तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एनर्जी बहुत है, हमको तो चाहिए। अब नारी बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरती है, एक माँ है, घर में इतना सारा काम है, ऑफिस है, नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि वो एनर्जी नहीं आ रही, नहीं फील हो रहा, नहीं मन हो रहा, तो फिर पुरुष कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो रिक्वायरमेंट है, और एकदम सहजता से खुद को फ्री फ्लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाते हैं। क्यों भाई? आपने बैठकर थोड़ी देर ध्यान चिंतन क्यों नहीं किया? आपने अपने आप को इतना क्यों बहने दिया? आपको क्या विवेक नहीं है? और अगर आप सही कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं नहीं ये तो रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप डंके की चोट पर क्यों नहीं कर रहे? इंसान जो काम सच्चा करता है, सही करता है, उसे छुपा कर नहीं करता। यकीन करो, जो काम छुपा कर करना पड़ रहा है, मतलब मन में चोर है, और हम जानते हैं कि हम मन में चोर हैं। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केवल सेक्सुअल एनर्जीज की वजह से उधर जाते हैं, तो हमारे अंतर मन को पता होता है, हमारे मोबाइल से मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे, हम पूरी व्यवस्था बनाएंगे कि हम पकड़े ना जाएं। पकड़ा तो चोर ही जाता है, तो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फीमेल की तरफ से हो, चाहे मेल की तरफ से। आपने सोचा कभी इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? एनर्जी बोलती है, दीवारें बोलती हैं, इसीलिए कहते हैं आप भले ही एकदम सात्विक आवरण लेकर बैठ जाएं, लेकिन अगर आपके मूल एनर्जी में ये है, तो वो आपकी संतान में, आपके परिवार में ट्रैवल करेगा ही करेगा, करता ही ट्रैवल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। कलयुग का शोर है, कलयुग क्या है, एक एनर्जी तो है, और वो कलयुग की एनर्जी हमको इम्पैक्ट कर ही तो रही है, लगातार इम्पैक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो हम इसको समझ लें कि देखो, ये यात्रा उच्चतम शिखर पर जाने की यात्रा है। ये यात्रा ये समझने की यात्रा है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ये मैं अपने आप से कह रहा हूं, बट नहीं, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैं एक आत्मा हूं जो इस यात्रा पर है, जिसमें इस देह का एक उपयोग है, और इस देह से क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका विवेक ईश्वर ने मुझे दिया है। अब तक नहीं मिला तो आज मिल रहा है, और मुझे उस विवेक के अनुसार जीवन को जीना है। फिर ये ऑडियो चाहे कोई भी वर्ग सुन रहा हो, चाहे आप 8th-9th क्लास में हो, चाहे आप 10th-12th क्लास में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप 70 की एज में हो, चाहे 80 की एज में हो, क्योंकि ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी उम्र देख कर नहीं आती है, ये सभी के पास है भाई। इट इज अ बाय डिफॉल्ट प्रोसेस। जैसे सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको वस्त्र पहनने हैं, क्रेविंग्स होती हैं, ऐसे ही ये भी एक एनर्जी है। अगर ये एनर्जी ब्रह्मांड से हटा दो,
तो ब्रह्मांड रुक जाएगा, संतान का जन्म ही नहीं होगा, प्रकृति का चक्र थम जाएगा। ये एनर्जी क्यों एग्जिस्ट कर रही है? इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी। प्रकृति के चक्र को भगवान रोक देंगे क्या? शिव और शक्ति ऐसे ही है क्या हमारे ब्रह्मांड में? नहीं है ना ऐसे में, उस तरह से शिव और शक्ति एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ये एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं पूर्ण रूप से। जैसे हमने हर चीज का किया, पंचेंद्रियां कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी थी, दुरुपयोग किसने किया? हमने किया। हमें सोचने समझने की शक्ति मिली थी, उससे हमने बम्स बना दिए, उससे हमने किडनी के बिजनेस कर लिए, उससे हमने घूसखोरी करनी शुरू कर दी, उससे हमने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। हम कर क्या रहे हैं? हम हर जगह दुरुपयोग कर रहे हैं। बस ये जीवन दुरुपयोग को सदुपयोग में बदलने की शक्ति है। ऐसे ही हर वासना को उपासना में बदलना है, लस्ट टू लव, इतना ही करना है। कठिन नहीं है, यकीन करो, कठिन नहीं है। कठिन लग रहा होगा क्योंकि एनर्जीज के वेग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। पहले एक्नॉलेज कर लो, पहले स्वीकार कर लो, हाँ ये एक एनर्जी है, ये हमारा हिस्सा है, हम इस एनर्जी को अनुभव कर चुके हैं, हम इसको जीते हैं, अब हमको इसको दिशा देनी है। जब तक आप इससे लड़ते रहोगे, आप इससे हीन भावना में रहोगे, आप इससे भागते रहोगे, फिर उसमें क्या होगा? आप भागना कितना भी चाहो, जब ये वेग की जैसे आएगी, भाई भूख से भाग सका क्या कोई? भूख लगेगी तो खाना खाना ही है ना। कितनी देर कंट्रोल कर लोगे? कितने दिन कंट्रोल कर लोगे? भाई 4 दिन का उपवास कर लोगे, बहुत मजबूरी है, खाना पीना मिल रही ना, तो 5 दिन का कर लोगे, 15 दिन का कर लोगे, 20 दिन का, कभी तो टूट के पड़ोगे ना खानों पे। तो अगर इस एनर्जी से भागोगे तो ये इतनी जोर से बांध बनाकर आएगी कि कभी ना कभी टूट कर पड़ोगे, और तब उस समय जो होगा वो हो जाएगा, बाद में गिल्ट आएगा, मैंने ये क्यों देख लिया, मुझे ये देखना नहीं चाहिए था। अब टीनेजर है तो मैं मम्मी पापा को क्या बताऊंगा, मैंने ये कर क्यों लिया? कुछ लोग कर जाते हैं, हमने ये क्यों कर लिया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम इतना अनावश्यक कंटेंट क्यों देख रहे हैं, फिर उसका गिल्ट होगा, गिल्ट होगा, गिल्ट होगा। फिर जितनी भी उपासना साधना होगी उसकी जड़ में गिल्ट होगा, उसकी जड़ में क्या होगा? हम बुरे हैं, हमारा गिल्ट, हमारा ऐसा नहीं। गिल्ट में नहीं जाना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। किसी चीज का गिल्ट मत करो। भगवान की बनाई इस दुनिया में सत्य रज तम, सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है, बस उसकी दिव्यता को समझो। हर चीज का उतना उपयोग करना है जितना हमें कंट्रीब्यूट करे, बस। तो ये देखो, अच्छा ये एनर्जी मेरे पास है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सेप्ट इट, इट्स वेरी मच ओके। हाउ दिस कैन कंट्रीब्यूट मी? अब ये एनर्जी केवल क्षणिक है, एक व्यसन के जैसे आ रही है, या हमारे अगर एक रिश्ता है, या ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को खूबसूरत बना रही है। चेक करिए आपके घर में, अगर आप एक रिलेशनशिप में है और आप केवल इसी एनर्जी के आधार पर रिलेशनशिप में हैं, दिन भर तो गाली देते हैं, कुत्ते बिल्ली की जैसे लड़ते हैं, और रात में ये एनर्जी चाहिए, रॉन्ग ट्रैक। प्लीज अंडरस्टैंड इट। अगर आपका रिलेशन स्मूथ है, पहले भावनाएं मिलती हैं, फिर विचारणाएं मिलती हैं। जहां भाव और विचार मिल जाते हैं वहां देह का मिलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर वो रोज रोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि भाव शरीर बहुत सेटिस्फाई होता है। जहां भावनाओं को पूर्ण बल और संबल मिल जाता है साथी आत्मा से, जब हम पति पत्नी मित्र के जैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को पूर्ण रूपेण समझ लेते हैं, तो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो अपने आप सब्सिडाइज होने लगती है। फिर तो एक कप साथ में बैठकर चाय पी ली ना तो उसका भी आनंद हो जाता है, बाहर जाकर एक वॉक कर आए ना तो उसमें भी आनंद हो जाता है, स्माइल करके हाथ पकड़ लिया तो उसमें भी प्रेम का आदान प्रदान हो जाता है। जरूरत ही नहीं पड़ती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर कुंठाएं भर गई है, फ्रस्ट्रेशंस भर गए हैं, समाज के लोगों के तानेबाजी, अपने आप को बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, हम सक्सेसफुल नहीं है, हम फेलियर हैं, ये सारी कुंठाएं, ये सारा पेन। जैसे घर में कोई मेल मेंबर है, पूरा पूरा घर उसके पीछे पड़ा रहे, वो कुंठित हो जाता है, कुंठित हो जाता है, हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा है, और वो कुंठा इस एनर्जी के रूप में कई बार ब्लास्ट हो जाती है। और उस ब्लास्टिंग में क्या है, पत्नी तो वैसे गाली दे रही है, पत्नी तो वैसे इतना सुना रही है, वो बाहर चला जाता है। गलती नहीं थी उनकी, उनकी भावनाओं को कहीं दिशा नहीं मिली, कहीं कोई मिस्टेक हुई, घर वालों से हुई। अगर आपके घर में कोई एक इंसान इस एनर्जी में उलझकर कहीं बाहर जा रहा है, यकीन मानो कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई, पहले उसको स्वीकार करो। जिस घर का वातावरण प्रेम और सहकार भरा होगा, जहां भावनाओं को पूर्ण पोषण होगा, वहां ये एनर्जी एक हेल्दी एनर्जी के जैसे फ्लरिश करेगी। उस घर में, उस घर में इस एनर्जी की दिव्यता को समझा जाएगा, उस घर में इस सेक्सुअल एनर्जी पर ओपनली बात करने की क्षमता होगी। माता पिता खुलकर बच्चों से बात करेंगे, परिवार वालों से बात करेंगे, और वहां एक, यकीन मानो, जहां हस्बैंड वाइफ में मित्रता होती है ना, वहां एक हग भी पर्याप्त होता है। बस गले से स्माइल करके गले लगा लिया और इतना प्रेम ट्रांसफर हो जाता है, इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, दैट इट इज इनफ, इट इज इनफ। कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, लेकिन दिशा देनी पड़ेगी। पहले
इस एनर्जी को स्वीकार करो, इसकी दिव्यता को स्वीकार करो। उसके बाद ये देखो कि ये देह भाव से आ रही है, ये बार बार आकर हमें परेशान कर रही है। ये क्या हमें कुछ गलत करने के लिए तो मजबूर नहीं कर रही? जैसे हमारे भाई बहन जो इंडिविजुअल होते हैं, जिनको कोई साथी नहीं मिलता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, हमें पता है, ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, या ऐसा कर लेते हैं जिससे उनको बाद में गिल्ट होता है। हम एक भी ऐसा कदम नहीं लेंगे जो हमें गिल्ट की ओर ले जाए, ठीक है? बिल्कुल नहीं लेंगे, एक भी ऐसा कदम नहीं लेंगे। प्राणायाम, देखो प्राणों का आयाम, प्राणायाम का मतलब क्या होता है पता है? ये एक एनर्जी है, इसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर उठाना है। नीचे की ओर बह रही है तो मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र में है, धरती की तरफ जा रही है, ग्रॉस फॉर्म में ले जा रही है। और प्राणायाम हमारे प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाता है। जब ऊपर की ओर जाएगी ये एनर्जी, तो हमारे जो पुराने रिलेशनशिप है उनको क्लीन करेगी, सोलर प्लेक्सिस को साफ करेगी जो नाभि के ऊपर होता है, हृदय में आएगी तो प्रेम करुणा संवेदना बढ़ाएगी, आज्ञा चक्र में आएगी तो दिव्यता बढ़ाएगी, और गुरु के सानिध्य में जब ये सहस्त्रार पर पहुंचेगी तो ये हमें फ्लरिश कर देगी, ब्यूटीफुली फ्लरिश कर देगी, हमें स्टेबिलिटी देगी, हमें पावर ऑफ कंट्रोल देगी अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपनी विचारणाओं को। ये एक दिव्य एनर्जी है। पहले इसको स्वीकार कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद बात करेंगे इसके इंडिविजुअल पार्ट्स पर। ये तो एक मोटी मोटी बात करी, लेकिन ये टॉपिक इसलिए जरूरी है कि हम एक दिव्य परिवार बनाना चाहते हैं। और जब गुरुदेव ने ये टॉपिक उठा ही दिया है तो इस पर बात करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पर ये बात कर कर, तब भी मैं ये कहूंगी आप सुनिए मत, लेकिन आपका अंतर्मन जानता है कि ये ठीक हो रहा है, आपका अंतर्मन जानता है कि ये आपके लिए है, आपका अंतर्मन जानता है कि आपकी संतान के लिए है। और अगर आपका मन जानता है तो कम से कम अब साथ दे दीजिए। यकीन मानो विश्व ब्रह्मांड में ये एनर्जी बहुत हाहाकार मचा रही है, और इसीलिए बलात्कार हो रहे हैं। रेप का रेट पता है क्या है? इसीलिए लॉन्ग रिलेशनशिप है, और रेप केवल फीमेल्स के नहीं होते, मेल्स के भी होते हैं। यकीन करिए, यकीन करिए, क्योंकि बिना मन के जिसको पकड़ लिया वो रेप है। डोमिनेट करके किसी को आपने अपनी तरफ खींच लिया वो रेप है। रेप का मतलब क्या है? बिना मन के, बिना मेल के या फीमेल के कंसेंट के ये काम होना। इस संसार में मैरिटल रेप्स भी हैं, शादीशुदा जिंदगी में भी। अगर आपके साथी का मन नहीं है लेकिन आपने अपने साथी को बाध्य किया, किसी ने भी किसी को, तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रेप। यकीन कीजिए। तो इस एनर्जी को गुरु सानिध्य में और गहरा समझेंगे कल। आज के लिए इतना ही। कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, लेकिन फिर भी लगता है कि अब कलयुग है और समय आ गया इसके बारे में बात करने का, ताकि हम दैवीय संतान बना सके, दैवीय परिवार बना सके। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।